साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों का कि इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है और इसका कितना ज़्यादा फॉर्म पड़ा है, कितने लोग संभवतः जो है इसका एग्जाम दे सकते हैं। इन सब पर बात करेंगे। जो कट ऑफ निकाल के लाए हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद लाए हैं। देखो, हम अभी तक बिल्कुल आपको ये नहीं बता रहे थे कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अभी तक बस हम आपसे यही बोल रहे थे कि 300 आप लाइए और सिलेक्शन ले जाइए, यही सब आपसे बोल रहे थे। लेकिन हम आपको इस बार कट ऑफ उसको नहीं कह सकते। कट ऑफ कहने का मतलब तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसको हम सेफ स्कोर मतलब कि अगर आप इतने तक पहुंच रहे हैं, जैसे कि टेस्ट वगैरह आप जहां से भी लगा रहे होंगे, उसमें अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं, तो अगर आप उसमें इतना स्कोर कर पा रहे हैं जितना हम बताएंगे, तो आप ये मान के चलें कि 99% आपका चांस रहेगा कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे और निश्चित ही आपका नाम वहां पर देखने को मिलेगा। डीवी की जब लिस्ट आएगी और उसमें आपका नाम आएगा तो बहुत ही आनंद आने वाला है। इसलिए उससे पहले मेहनत हमने आपके लिए की है, और इसलिए एक जो है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अंत तक हम ही आपको साथ देने वाले हैं। वो ज्वाइनिंग लास्ट तक आपको देंगे, यहाँ से लेके ज्वाइनिंग तक बिल्कुल आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। कहीं आपको नहीं जाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ आपको बैठ के क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो अब देखेंगे। पहले देखो, हम बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात को समझना होगा, और जितना बताएंगे आप इतना मान के चलें। अगर आपके इतने आ रहे हैं और ये डाटा कहाँ से लाए हैं, कैसे लाए हैं, इन सब पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करें कि सबसे पहले जिसका एग्जाम है वर्कशॉप वालों की, तो सबसे पहले बात उनका ही कर लेते हैं। देखो, जो वर्कशॉप में 120 पोस्टों पर 73,614 फॉर्म भरे गए थे। 73,614 फॉर्म जब भरे गए, तो इनमें से जो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वर्कशॉप के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनका जो निकल के आ रहा है वो 255 नंबर का निकल के आ रहा है। यानी 255 नंबर लगभग सब लोग ले रहे हैं। तो आप जब ये देखिएगा, जब कभी कट ऑफ बनती है तो कट ऑफ क्या होती है, एवरेज से ऊपर उठ के बनती है। तो एवरेज से ऊपर जब ये जाएगी, तो हमने जो कट ऑफ बताई है, ठीक है, 255 नंबर तो सबके आ रहे हैं। तो जो कट ऑफ हमने अपने हिसाब से लगाई है, काफ़ी देखने के बाद, क्योंकि आप लोगों से हम कमेंट करवाते रहते हैं कि आप कमेंट करिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, और भी हमारे ग्रुप कई सारे हैं, वहाँ से भी पता लगाया है। क्योंकि जो लोग इस समय एक्टिव हैं वही तैयारी में है, ये बात आप समझिए, ये बात समझने वाली है। और जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तो दे रहे हैं, वही लोग तैयारी में है, उन्हीं से निकाला जा सकता है। बाकी अब फॉर्म जितना पड़ा है उस हिसाब से निकालने लगेंगे तो वो 400 के आसपास फिर तो कट ऑफ चली जाएगी। कंपटीशन देख के कट ऑफ नहीं निकाली जा सकती ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंटी भी नहीं होने वाली। प्रेजेंटी की बात करें तो ये 50% से भी कम आपको देखने को मिलेगी। ये बात आज नोट कर लीजिए, 50% से कम प्रेजेंटी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो बात करें कि सबको देखते हुए जो कट ऑफ बार बार निकल आ रहा है, लेकिन कट ऑफ आप ना समझें सेफ स्कोर का मतलब, अगर आप वर्कशॉप में हैं तो जनरल का 290 से 310 अगर जिसके इस समय आ रहे होंगे, वो एक समझ लो कि बिल्कुल सेफ में है। हम ये नहीं कहते कि इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकती या फिर इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। ये मेरा अनुमान है, सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुमान है कि इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आपके इतने आ रहे हैं, इससे कम चली जाती है तो एक बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इससे ज़्यादा भी चली जाती है तो ये सिर्फ मेरा एक अनुमान है, और अनुमान लगभग आपको सही देखने को मिलेगा। हम आपको फिर से बता रहे हैं, यही अनुमान आपको लगभग देखने को मिलेगा। बाकी एग्जाम के बाद तो हम कट ऑफ डिसाइड कर ही देंगे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अभी के हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है, बहुत से लोगों से बात करने के बाद, आपके नंबर देखने के बाद, वो 290 से 310 जनरल की। ओबीसी की बात करें कि वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, 280 से 290 जिसके आ रहे हैं। इससे कम आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत करके इतने तक पहुंचने की कोशिश करें, निश्चित होगा। देखो, इससे कम आ रहे हैं तो आप ये ना समझें कि हमने बोल दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कोई भगवान नहीं है कि हमने बोल दिया कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। हो सकता है कट ऑफ बहुत कम चली जाए, कट ऑफ कम चली गई और आप तैयारी पता चले इसके चक्कर में छोड़ दो तो फिर दिक्कत देने लगेगी। ऐसी कोई बात नहीं है ना। आपको क्या करना है, अगर जितने भी नंबर आ रहे हैं आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा करने की। आप अपना बेहतर करिए, बाकी एग्जाम के समय देख लिया जाएगा कि क्या कैसे होता है। एससी की बात करें तो 270 से 280, और एसटी की बात करें तो 260 से 270। फीमेल की बात करें तो 280 से 285 के आसपास अगर वर्कशॉप में है तो आप मान के चले लगभग सिलेक्ट होने के आसपास हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि ये निश्चित ही है, लेकिन आप ये मान के चलें बिल्कुल आपका नाम आने वाला है। ठीक है, अब हेड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो हेड ऑपरेटर में जो है 936 जो है पोस्टें थी, 76,516 फॉर्म पड़े थे।
इसका भी जब निकाला गया तो हेड ऑपरेटर का जो एवरेज स्कोर है वो 230 है। एवरेज स्कोर 230 के आसपास है, यानी कि सभी कैंडिडेट जो स्कोर लगभग कर रहे हैं वो 230 के आसपास कर रहे हैं। तो एवरेज से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो 275 से 285 हेड ऑपरेटर में जनरल के लिए हमारे हिसाब से तो एक अच्छा स्कोर है। देखो अभी तक हम यही कहते हैं कि 300 पार करिए, अभी भी वही कहेंगे कि 300 आप पार करिए, लेकिन अगर देखा जाए कि इतना स्कोर आपका बन रहा है हेड में, तो आप ये मान के चलें कि आपका सिलेक्शन बेहद जो है नज़दीक है। ये है कि थोड़ा सा और मेहनत करनी है। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप ये यहीं से स्किप मत करिएगा कि इतने तो बन रहे हैं, अब तो हमने बोल दिया सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 270 से 280 के बीच, एससी की बात करें तो 260 से 270, एसटी की बात करें तो 250 से 260। ये पूरा हमने काफ़ी दिनों के बाद निकाला है, इसीलिए हम कभी भी कटाव पे जो है चर्चा नहीं कर रहे थे। इस तरीके से कटाव आपकी रह सकती है। और फीमेल की बात करें तो 270 से 280 के बीच ही फीमेल देखने को मिल सकती है इसमें कटाव, ठीक है। अब बात करेंगे असिस्टेंट वालों की। तो असिस्टेंट वालों की बात करें तो इसमें जो है 1374 पद थे, इसमें 3,89,711 जो है फॉर्म डाले गए थे। इसका जो एवरेज स्कोर है वो 247.5 के आसपास है, 247-48 के आसपास एवरेज स्कोर जा रहा है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं हम उनसे ही निकाल रहे हैं ये एवरेज स्कोर। ये एवरेज स्कोर ऐसे कहीं से नहीं कि हमने फॉर्म वगैरह भरवाया हो, ऐसा कुछ नहीं। ये भर्ती बोर्ड के द्वारा नहीं जारी किया गया। जो लोग पेपर देते हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनका एवरेज स्कोर हम निकाल के आपको बता रहे हैं। यानी कई लोग जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनका लगता है कि हाँ इनका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उनका एवरेज स्कोर है ये, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उनका एवरेज स्कोर 247.5 के आसपास है। तो इसका जो सिलेक्शन हो रहा होगा वो 280 से 290 के बीच आपका सिलेक्शन जो है असिस्टेंट ऑपरेटर में जनरल कैटेगरी से। आप अगर इतने पर हैं तो निश्चित है, आप ये मान के चले इतने पर आपका नाम आ जाना चाहिए। ये मेरा अनुमान है, ये फिर से हम बोल रहे हैं, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, ये किसी भर्ती बोर्ड का नहीं है या फिर किसी के द्वारा बताया गया नहीं है। ये मेरा अनुमान है और हमारा अनुमान लगभग ये मान के चले कि सही ही रहने वाला है। ओबीसी की बात करें तो 270 से 280 के बीच रह सकती है। एससी की बात करें तो 260 से 270, एसटी की बात करें तो 250 से 260 के बीच अगर आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल तैयार रहें। फीमेल की बात करें तो 275 से 285 के बीच फीमेल यहाँ पर रह सकती हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में। हमने आपको सबका जो है बता दिया है। फ्रीडम फाइटर वगैरह आप लोग देखिए तो आप लोग का तो सिलेक्शन बहुत ही कम पे हो जाएगा, यानी कि आप अगर क्वालिफाई कर गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई वाली बात नहीं है। एक सर्विसमैन हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए, तो इनमें कटाव का लेकर कोई जो है इशू ही नहीं है कि आपकी कटाव बहुत ज़्यादा जाने वाली है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। बाकी हमने सबका कटाव बता दिया है। अगर कटाव का मतलब बार बार बता रहे हैं कि आप सेफ स्कोर समझे। ये जो सेफ स्कोर है इतने पर अगर आपके आ रहे हैं तो निश्चित ही आपका जो है सिलेक्शन हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए, यही मेरा मानना है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो हम जो है एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद ही देखेंगे, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर बताएं, क्या इस जो है दायरे के अंदर आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखो आपको क्या करना है, अभी कोशिश ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की। हमारा जो सेफ स्कोर है ये हमने आपको बता दिया, तो आपको कोशिश करना है कि आप 300 पार करें। हम एक बार फिर से वही कहेंगे कि आप 300 पार करिए तो आपका सिलेक्शन, एक होता है ना कि अभी डाउट में है तो डाउट नहीं रह जाएगा, वहाँ से आप क्लियर कर पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। अभी इसे आप इतना मान सकते हैं कि हमारे इतने हैं तो बिल्कुल आप तैयारी में हैं। हम ऐसा बिल्कुल आपको यही समझेंगे कि अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप तैयारी में हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके।